Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. So today's video will be specifically about the place in news that is कामचाटका पेनिनसुला. बट हम सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि क्यों ये न्यूज़ में है, बल्कि ये भी जानेंगे कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है, सपोज प्लेसेस इन न्यूज़, जो मैं कहती हूँ आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहे, अपडेट होते रहे, तो उसमें आपको क्या क्या डायमेंशंस कवर करने की ज़रूरत है. इस तरह की न्यूज़ को किस तरह से पढ़ें, क्या अप्रोच होनी चाहिए और किन किन पैरामीटर्स पे आपको सोचना है. क्या वो पार्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो मेंस में पूछी जा सकती हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे. तो इसका ऑफकोर्स कंटेक्स्ट जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों ये न्यूज़ में है. बिकॉज यहाँ पे अभी एक अर्थक्वेक आया था, और सिर्फ अर्थक्वेक ही नहीं, अर्थक्वेक के बाद सुनामी और उसके बाद वोल्केनो भी इरप्ट हुआ है. तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और ये क्या बताता है कि ये जो पेनिनसुला है दैट इज जियोलॉजिकली वोलेटाइल, हाईली वोलेटाइल है ये. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे अर्थक्वेक. कोई पहला अर्थक्वेक नहीं है, वहाँ पे अर्थक्वेक आते रहते हैं, वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, वहाँ की डाइवर्सिटी भी बहुत रिच है, इसलिए ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है. Now this massive earthquake, it measured 8.7 to 8.8 on the magnitude level, that is Richter scale पे. अब ये आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड किससे चेक हो रहा है, रिक्टर स्केल से. मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, अगर किसी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को चेक करना है तो कौन सा स्केल यूज होता है. ये अर्थक्वेक बहुत ही पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अंडर सी अर्थक्वेक में था. ऑफ कोर्स क्यों वन ऑफ द मोस्ट, बिकॉज वहां बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं. दिस वाज नॉट द मोस्ट, इससे भी भयंकर आए हैं अर्थक्वेक, वहां पे 9 मैग्नीट्यूड का भी आया है. अब क्या जानना जरूरी है, रीजन ऑफ दिस अर्थक्वेक. तो देखिए, इसके लिए हमको हमेशा सबसे पहले मैप पे जाना चाहिए. पहले हम देखेंगे कामचाटका पेनिनसुला का ये एक मैप है. इसकी कुछ ब्रीफ में डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, इसकी लोकेशन. आप देख सकते हैं यहां पे सी ऑफ ओखोस्ट और इस तरफ बेरिंग सी या फिर इधर पैसिफिक सी, तो इनके बीच में ये लाई होता है. ऑन द वेस्ट इज द सी ऑफ ओखोस्ट एंड ऑन द ईस्टर्न साइड इज ईदर द बेरिंग सी और यू कैन सी द पैसिफिक ओशियन. तो ये मेजरली इसकी एक लोकेशन हो गई. फिर इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आइलैंड काफी बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो लेंथ है वो है करीब 1200 किलोमीटर एंड द विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 480 किलोमीटर. तो ये न्यूजीलैंड के साइज के जितना ये एक हमारा पेनिनसुला है, दैट इज कामचाटका पेनिनसुला. यहाँ पे जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं उनको भी देखना जरूरी है, दैट इज स्ट्रेडनी यहाँ पे और वोस्तोशनी यहाँ पे. तो ये दो मेजर इसके रीजन्स हो गए. तो हमने क्या क्या देख लिया, लोकेशन, इसकी बेसिकली डिटेल्स जो हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ देख ली, यहाँ की माउंटेन रेंजेस, और यहाँ का जो कैपिटल सिटी है दैट इज पेट्रोपाव्लोव्स्क. ठीक है, बेसिक सी चीजें हो गई. ये प्रीलिम्स में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं, बट सिर्फ यही काफी नहीं है. इसके साथ साथ हमें एक इसका ब्रॉडर डायमेंशन भी देखना है. देखिए, ये है कामचाटका पेनिनसुला और यहाँ पे है हमारा जापान. इसके बीच में अगर आप अपना मैपिंग को जूम करके देखेंगे, ये आइलैंड्स जो हैं ये हैं कुरिल आइलैंड्स. और ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, हम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा आई एम श्योर इनके बारे में, बिकॉज ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में दोनों ही कहते हैं ये आइलैंड हमारे हैं. प्रेजेंटली इस पे किसका ऑक्यूपेशन है, रशिया की यहाँ पे प्रेजेंस है, और जापान कहता है नहीं ये तो हमारे ही आइलैंड्स है. तो एक ये पॉइंट हमें ध्यान रखना जरूरी है. सेकेंडली, ये आप देख रहे हैं दिस लाइन, ये कौन सा रीजन है, सबको ही पता होगा, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. सबसे ज्यादा वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सबडक्शन, कितना ज्यादा ये सेस्मिकली जियोलॉजिकली एक्टिव जोन है, ये सबको पता है. अब इसका क्या रिलेशन है इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक या सुनामी से, हम वो जानेंगे. यहां पे देखिए, ये है कुरिल, ये है कामचाटका
कामचाटका में यहाँ पे कहीं है उसकी कैपिटल। और जब लोकेशन की बात की गई एपी सेंटर के कि एपी सेंटर कहाँ था, तो एपी सेंटर वॉज अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर फ्रॉम दी कैपिटल सिटी, तो वो 300 किलोमीटर करीब यहाँ बनता है। ये जोन है जोन ऑफ सबडक्शन। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपना प्लेट टेक्टोनिक्स में। यहाँ पे देखिए बहुत सारी मेजर, माइनर, फिलिपीन प्लेट, कुरिल प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स हैं, बट मेजरली दो प्लेट्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करती हैं। एक तो ये जब पैसिफिक प्लेट है, द पैसिफिक प्लेट एंड द सी ऑफ ओखोस्ट, ये दोनों प्लेटों का यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा है। पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग, जो यहाँ पे ये जोन है, पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग, मतलब ये नीचे की तरफ जा रही है और किसके साथ, सी ऑफ ओखोस्ट। अब जब भी कोई सबडक्शन की ऐसी एक्टिविटी होती है तो यहां पे क्या बना है, ये ट्रेंच बनता है। और ट्रेंच के बारे में तो पता ही होगा, यहाँ पे सारी तरह की एक्टिविटीज, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा, ऑल आर पॉसिबल, दे ऑल अकर हियर। अब कामचाटका पेनिनसुला के बारे में कोई अगर एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक फैक्ट हो, आपको वो जानना जरूरी है। तो कामचाटका पेनिनसुला इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा कोल्ड रहता है, ठीक है। बाय फायर बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इट इज होम टू मोर देन 150 वॉल्केनो, जिसमें से 29 एक्टिव वॉल्केनोज है। एंड द कोल्ड इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। इसकी जो लोकेशन है दैट इज फार नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया, ठीक है। और ये पूरा एरिया कोल्ड एरिया है। तो अब आपके पास क्या क्या नॉलेज है, बेसिक सारे फैक्ट्स हैं आपके पास कामचाटका पेनिनसुला के लिए। देन यू नो व्हाई दिस स्पेसिफिक अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के बाद क्या हुआ, सुनामी आई। अब इस सुनामी से कौन कौन से रीजन्स इंपैक्ट हो रहे हैं, हमने वो भी देखना जरूरी है। जापान में वार्निंग्स इशू हो गई, साथ ही यहाँ पे यूएस में भी वार्निंग्स इशू हो गई। यहाँ पे इवैक्यूएशन एफर्ट्स भी स्टार्ट हो गए थे। जापान में होकाइडो आइलैंड्स पे 30 सेंटीमीटर की, मतलब एक छोटी सी सुनामी टाइप आई, बट क्योंकि वहां पे वार्निंग ऑलरेडी, एडवाइजरी स्टार्ट कर दी गई थी, प्रिकॉशनरी मेजर्स और ये सब, इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी इसका इम्पैक्ट, और इसका इम्पैक्ट जाता है इधर यूएस की तरफ भी। तो कितना मेजर इम्पैक्ट, एक कहीं की सुनामी आई है। अब इसी के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए एरियाज ये कौन कौन से प्रेजेंटली इंपैक्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा हमें पास्ट में भी देखना पड़ेगा। इंडिया में 2004 में एक सुनामी आई थी। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म था वो यहाँ पे थोड़ी राइज उसका हुआ था वो भी यहीं कहीं से उसकी जो शुरुआत हुई थी, बट उसका इम्पैक्ट फार रीचिंग इंडिया तक आया था। इसके साथ साथ एक और चीज है जो दोनों में कॉमन है, वो है द टाइप ऑफ अर्थक्वेक, दैट इज वो भी एक मेगा थर्स्ट अर्थक्वेक था। मेगा थर्स्ट अर्थक्वेक के साथ साथ शैलो अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के बारे में आपको तुरंत पढ़ना है, क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक जितना शैलो है, जैसे कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 किलोमीटर तक का था, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं था जो उसका सेंटर था, एपी सेंटर, इसीलिए यहाँ पे सुनामी की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, कुरिल कामचाटका में सुनामी जो 3 से 4 मीटर तक की थी हाइट उसकी वेव्स की, और होकाइडो में सुनामी वेव वाज 30 सेंटीमीटर, नॉट टू हाई, बट अगेन सुनामी वार्निंग वाज डिक्लेयर्ड एंड यूएस ने प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशन भी स्टार्ट कर दिया गया था। अब इस पूरे एनालिसिस से आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता चले। पहले आपको प्रीलिम्स के पॉइंट्स निकालने हैं, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर देखने हैं किस किस डायमेंशन पे आए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसको भी पढ़ना है। इसका लोकेशन, क्लाइमेट, यहाँ कोई ट्राइब है उसको भी आप कमेंट पे लिखिएगा, माउंटेन रेंजेस क्या है, कैपिटल क्या है, किस जोन में आ रहा है ये, ठीक है। इसके साथ साथ मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई दिस रीजन इज स्पेसिफिकली सो एक्टिव, इतना ज्यादा जियोथर्मल एक्टिविटीज होती हैं वहां पे, बैक टू बैक अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और ये एक सिंगल अर्थक्वेक नहीं था, इसके साथ बहुत सारे आफ्टर शॉक्स भी आए हैं, सुनामी आई है, वॉल्केनो हो रहा है। तो ये जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। अर्थक्वेक के बारे में, वॉल्केनोज के बारे में, सबडक्शन जोन यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, ये सारा कुछ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी भी आप न्यूज़ में कोई
प्लेस देखें तो उसको कैसे कवर करना है, आज हमने उस पर फोकस किया। इसी तरह से जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ होंगी, वील ट्राई टू कवर एज मेनी एज पॉसिबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा कुछ दुनिया में होता रहता है, हम कहाँ तक कवर करें, कितनी सारी न्यूज़ आती हैं। तो इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटीरियल देते हैं, वो आपकी एड के लिए ही है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको यूपीएससी करना है, अगर आपकी सोच ही इतनी बड़ी है कि मुझे डीएम बनना है, तो उसको हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। देखिए, सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना, वो होता है कि आप शुरुआत करें किसी भी चीज़ का। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, सबसे बड़ा बैरियर है टू बिगिन, टू स्टार्ट। एंड आई अज्यूम दैट आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी या शायद करने वाले होंगे। टेक दिस फर्स्ट स्टेप, बी कंसिस्टेंट, बिना सोचे क्या पढ़ना है क्या नहीं, everything will fall in place and you will clear this exam. Thanks for watching.